हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 5 जनवरी 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में इसका रिवीजन करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप मध्य प्रदेश एसएससी या फिर दोस्तों बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, उनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है और अगर आप इन पर छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100। चलिए, कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? क्रोएशिया ने। हाल ही में किसने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा। विंटेज वाहन का मतलब क्या होता है दोस्तों? 50 साल पुराने वाहन को विंटेज वाहन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री याद रखिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो ये त्रिपुरा राज्य में शुरू किया है। किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? BCCI। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को याद रखिएगा DRDO का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। हैदराबाद कब तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा? मई 2023 तक। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? चीन बना है और पहला देश जर्मनी था, याद रखना है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नागपुर में किया जा रहा है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम है शिवा चौहान। तो शिवा चौहान जो है वो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप दोस्तों नोट जरूर करिएगा। शिवा चौहान को कुमार पोस्ट में अपनी पोस्टिंग से पहले कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा है और दोस्तों कई बार यहाँ पर झड़पें भी हो चुकी हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है, याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और यह 75 किलोमीटर लंबा है। चलिए दोस्तों, मैप में हम देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ। तो ये आप जम्मू कश्मीर लद्दाख का मैप देख पा रहे हैं। यहाँ से अगर हम बांट दें दोस्तों तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये लद्दाख वाला क्षेत्र और ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो अब जो सियाचिन ग्लेशियर है याद रखना है ये लद्दाख एरिया में है। ठीक है, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो यहीं पर शिवा चौहान की पोस्टिंग हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर जो पहले पूर्ण राज्य हुआ करता था फिर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में। तो ये कब बटा था? तो याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना था। चलिए दोस्तों, प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो हिना जायसवाल जो हैं वो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रथम महिलाएं हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुरू की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा
मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है। और ये कहां पर शुरू की गई है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत में इस योजना को शुरू किया गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो हितग्राही थे उनको आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए हैं। और दोस्तों ये जो योजना है यानी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जो है या भूमि अधिकार योजना जो है, इसके अंतर्गत 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए 14 लाख लोगों ने आवेदन दिए हैं जिनको ये पट्टे प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों ये जो पट्टे हैं ये किसको प्रदान किए जाएंगे, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास आवासीय भूमि नहीं है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहां पर होने वाला है, मध्य प्रदेश में। और ये दोस्तों कहां होगा, इंदौर में होगा, याद रखना है। ठीक है, बुरहानपुर जिला भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है और बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में हुआ है। भारत का पहला ड्रोन मेला कहां पर आयोजित किया गया था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अंकुर योजना किस राज्य से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। दोस्तों 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कहां पर होने वाला है, मध्य प्रदेश में। चलिए अब हम मध्य प्रदेश में के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है और इसके क्षेत्रफल का 25.14% भाग वनों से ढका हुआ है, याद रखिएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। राजधानी है भोपाल और ये आप लोकेशन देख सकते हैं मध्य प्रदेश की। भारत के मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश। 5 राज्यों से घिरा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस या वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया गया है, तो आंसर होगा इसका 4 जनवरी को। कब, 4 जनवरी को। तो हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ब्रेल दिवस जो है वो लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जो लुईस ब्रेल थे उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुप्रे नाम का गांव में हुआ था। दोस्तों जो लुईस ब्रेल थे वो ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। और ये ब्रेल लिपि क्या होती है, तो ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि होती है जिसका उपयोग वो लोग करते हैं जो आंखों से देख नहीं पाते हैं। दोस्तों आजकल इसका बहुत उपयोग हो रहा है, ऐसे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है सुमित्रा सेन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थी। तो दोस्तों सुमित्रा सेन एक गायिका थी, तो उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है और निधन हुआ है कोलकाता में उनके घर पर। दोस्तों वो किस संगीत से रिलेटेड थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो रविंद्र संगीत से रिलेटेड थी। तो 2012 में पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा उन्हें संगीत महासम्मान से भी सम्मानित किया गया था। चलिए हाल ही में जो हुए प्रमुख निधन है उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टाटा सन्स के पूर्व निदेशक कौन थे जिनका निधन हुआ है, आर.के. कृष्ण कुमार। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन हुआ है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है। इंग्लैंड के 1966 के विश्व कप के विजेता यानी फुटबॉल के विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है। मराठी लावड़ी सिंगर थी सुलोचना चव्हाण, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र अलग का निधन हुआ है। सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपेरियर का भी हाल ही में निधन हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये निधन आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मटिया बाग हवा महल को किस राज्य ने विरासत स्थल के रूप में अधिग्रहित किया है। तो दोस्तों मटिया बाग हवा महल जो है वो असम राज्य में स्थित है और असम की जो गवर्नमेंट है उसने इसको अधिग्रहित कर लिया है विरासत स्थल के रूप में। तो दोस्तों असम सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार का जो ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल था उसको एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए उसको अधिग्रहित कर लिया है।
इस महल का निर्माण 1914 में गौरीपुर शाही परिवार के प्रभात चंद्र बरुआ के द्वारा किया गया था, याद रखना है। और महल का निर्माण 1904 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था और इसे 10 साल में पूरा किया गया था। इसकी जो लागत थी वो 3,40,000 रुपए थी। दोस्तों बात आई है असम की, तो असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है और असम के सिलचर में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी हाल ही में विद्या रथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना शुरू की थी। असम की अगर आप लोकेशन देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये आप लोकेशन देख सकते हैं। और इसकी सीमा जो है वो बांग्लादेश से और भूटान से लगती है। और इसके अलावा राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न है अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका अक्षरधाम एक्सप्रेस। यानी कि जो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलती है उसका नाम हो जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, यह जो नाम बदला गया है ये स्वामी महाराज के सम्मान में बदला गया है। स्वामी महाराज जो थे वो BAPS स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मिड डे मील योजना का नाम PM पोषण योजना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट स्टेशन, पाताल पानी स्टेशन का नाम टाटा भील स्टेशन, फेसबुक कंपनी का नाम मेटा किया गया, मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किया गया है। तो ये हैं कुछ बदले हुए नाम, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नॉमिनेट किया है? आंसर हो जाएगा इसका 27। कितने लोगों को दोस्तों पुरस्कार दिया जाएगा? 27 लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन या समारोह का आयोजन कहाँ होने वाला है? इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में। और इस साल इसका 17वां संस्करण किया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसमें पुरस्कार प्रदान करेंगी। तो 27 लोगों को प्रदान करेंगी और जिसमें याद रखिएगा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है इसके जो मुख्य अतिथि हैं गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, इनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा DSB ग्रुप के CEO पीयूष गुप्ता को भी पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ और नाम है दोस्तों जिनको ये पुरस्कार मिलना है, तो उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। श्रीलंका के शिव कुमार नदेसन को दिया जाएगा, सूरीनाम के देवचंद्र भोज सरमन को दिया जाएगा, स्विट्जरलैंड की अर्चना शर्मा, त्रिनिदाद और टोबैगो के फ्रैंक आर्थर सी प्रसाद को दिया जाएगा, UAE के सिद्धार्थ बालचंद्रन को, ब्रिटेन के चंद्रकांत बाबूभाई पटेल को, अमेरिका के दर्शन सिंह धालीवाल को और अमेरिका के राजेश सुब्रमण्यम को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 27 लोगों को पुरस्कार दिए जाने हैं। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों सियोम पुल का उद्घाटन अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो किसने किया है इस पुल का उद्घाटन? राजनाथ सिंह ने किया है। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। और इस पुल का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों इस पुल का निर्माण किया है BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने। ठीक है, और इस पुल के बन जाने से जो LAC है भारत और चाइना के बीच में जो सीमा बनी हुई है जिसे LAC बोलते हैं, तो उस तक जो सेना को मदद पहुंचाई जा सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस पुल का बहुत ही सामरिक महत्व है और चाइना की सीमा तक हमारी पहुंच और मजबूत होगी इस पुल के बनने से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और CM है पेमा खांडू। और दोस्तों याद रखिएगा राज्यपाल हैं कौन? VD मिश्रा। अगला प्रश्न है एशियाई प्रशांत डाक संघ
के महासचिव का पदभार कौन संभालेगा? तो दोस्तों एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? उनका नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और उनका कार्यकाल कितना होगा? 4 साल का होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की जो बेरोजगारी दर है वो कितने प्रतिशत है? आंसर होगा इसका 8.30%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा अभी हाल ही में जो आंकड़े दिए गए हैं इनमें यह बताया गया है कि भारत में जो दिसंबर 2022 में बेरोजगारी की दर है वो है 8.30%। ठीक है, और पिछले 16 महीनों में ये सबसे ऊंचा प्रतिशत है। दोस्तों नवंबर में 8% की वृद्धि देखी गई थी, 8% बेरोजगारी दर थी, और जिसमें शहरी बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। और दोस्तों इन आंकड़ों में ग्रामीण बेरोजगारी दर में मामूली कमी आई है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो हरियाणा है यहाँ पर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है 37.4%। ठीक है, और सबसे कम बेरोजगारी दर है उड़ीसा में 0.9%। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इन सभी प्रश्नों को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को। इसके अलावा सुमित्रा सेन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थी? गायिका थी। मटियाबाग हवा महल को किस राज्य ने विरासत स्थल के रूप में अधिग्रहित किया है? असम ने। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नॉमिनेट किया है? तो 27 भारतीयोों को नॉमिनेट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और लास्ट क्वेश्चन था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो 8.30%। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शिवा चौहान, पीटी उषा, सुष्मिता शुक्ला या मेघना अहलावत, जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करना हो अगर आपको इस वीडियो का, तो वो मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे।